किम मया हत्या मंदा जातः खल तवांतकृत यत्र कवापुर शत्रु माँ हिंसी के प्राणान वृथा। हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस कांप गया। बहन जी कहाँ पैदा हुआ? नाम तो बता दो। कन्या बोली, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी। यत्र कोवा, तेरे आसपास ही है, तू अपने आप ही ढूंढ ले। इतना कह करके वो देवी जा करके विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय, विंध्याचल मात की जय। कंस घबरा के देवकी के चरणों में गिरा। बहन जी, आज जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता लोग भी महा झूठे हो गए। अब केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी सब झूठे हैं। मैंने इनकी बातों का अनुसरण करके तुझे बहुत कष्ट दिया, लेकिन अब मैं समझ गया कि केवल देवता ही झूठे नहीं हैं, आकाशवाणी भी अब देवता लोग झूठी करने लगे। इतना कहकर वसुदेव देवकी को मुक्त करके कंस अपने घर गया। अब इधर नंद भवन में क्या हुआ, 18 श्लोकों में बड़ा प्यारा नंद उत्सव सुखदेव जी ने मनाया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाडो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाडो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृताः, वाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्वे, कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, धेनूनां निहिते प्रादात् विप्रभ्यः समलंकृते, तिलादीन सप्तरत्नाघ सातकौंभावरावृतान्, तिलादीन सप्तरत्नाघ सातकौंभावरावृतान्। नंद बाबा 90 साल के डोकरा ही गए, पर छोरा छाकरा कोई नहीं भयो। एक दिन संत महंदन की मंडली आई। नंद बाबा ने सबन को बुलाई के चकाचक रबड़ी घुटवाई, तो महंत जी ने डकार लेके पेट पे हाथ घुमाई के आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, महाराज 90 साल के बुढ़ापे में ये कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? अब तक तो भयो ना है, आगे की खबर ना है। महंत जी बोले, अब भगवान जाने आशीर्वाद कैसे निकस गयो, छोरा तो अब हो ही के रहेगो। नंद बाबा बोले, तब तो नित्य रबड़ी घुटन दो महाराज, 9 लाख गैया हैं, काऊ बात की कमी ना पड़वे की। भंडार खुल गए, संतन के भंडारे चकाचक छनवे लगे। आशीर्वाद को चमत्कार भयो, यशोदा जी को लाभ ही गयो। बात फैल गई। गोपियन ने सुनते ही समाचार 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, चुनरी बनवाई ली। धूमधाम से नंदलाल के जन्म उत्सव को आनंद लेवे चलेंगी। नंद बाबा की 2 बहनें थीं, नंदा और सुनंदा। नंद बाबा तो सुनंदाए घर में लेके आए गए। अरे बहना, चल तो बुआ बनवे वाली है। सुनंदा जी तो भाग भाग के भाभी की सेवा करवे लगी, किंतु आज कब वसुदेव जी आए गए, कब अदला बदली करी गए, काहू को कोई खबर नहीं चली। बड़ी नींद खुली, सुनंदा जी जगी। अरे भाभी जी तो अभी सोई पड़ी, क्या बात है, देखूं तो सही। जो झरोखे से झांका तो नील कमल जैसा सुंदर सांवला सलोना लाला दिखाई पड़ा। खुशी के मारे हाथ में थाली लेकर के बेलन से पिटती हुई दौड़ी आई। है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। ग्वाला भाग के आए, का भयो? तो मुख पे हाथ धर के बोली, कछु नहीं भयो। अरे तो ऐसे काहे को चिल्लाई, हम तो घबराई गए भाई। सुनंदा ने मन में सोचा कि ऐसा शुभ समाचार भैया को पहले सुनाऊंगी तो पक्का 9 लखा हार मिलेगा, पर मोते पहले कोई और ना सुनाई दे। दौड़ लगाई और पहुंची जहां नंद बाबा बैठे थे। ग्वालों से पूछा, बताओ भैया कहाँ हैं?
ग्वालों ने कहा कि वो देखो अतही पे बैठे माला सटकाए रहे हैं। दौड़ करके अतही पर पहुंची तो ग्वालन के बीच में बेचारे नंद बाबा तो अब ही तो भयो ना है, आगे की खबर ना है, ऐसे सोचत में डूबे हैं। इतने में सुनंदा जी पहुंच गईं। भैया तुम यहाँ बैठे बैठे माला सटकाए रहे हो, मैं कब से बावरी बनी तुम्हें ढूंढती डोल रही हूँ। अरे बहना जल्दी बता खबर का है। सुनंदा बोली पहले ये बताओ मेरो इनाम का है। अब तो बाबा की धड़कन दोगुनी हो गई, मालूम पड़े चौकी खबर है। तुरंत ही तिजोरी की चाबी हाथ पर धर दई बहना, तो ही मालकिन है, जो मर्जी पड़े सो बधाई ले ले, अब देर मत लगा बता दे। तब कान में कहा कि भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाल की। आहुई विप्रान वेद ज्ञान, स्नाता सुचिर लंकृता। नंद बाबा ने बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दोहाई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग, एक वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सब वेद पाठी बुलवाए। ब्राह्मणों ने दिव्य स्वास्थ्य वाचन कराते हुए जात कर्म संस्कार कराने प्रारंभ कर दिए। ओम स्वास्थ्य नेन्द्रो धृत्सवाह, स्वास्थ्य न पूखा विश्ववेदाः, स्वास्थ्यो नाचारी अरिष्ट नेमि, स्वास्थ्य नो बृहस्पतिर्दधातु, वाचयित्वा स्वस्थैनं जातकर्मात्मजस्वे, कार्यामास विधुवत पितृदेवार्चनम तथा। स्वास्थ्य वाचन पाठ हुआ, पितरों की पूजा हुई, क्योंकि पुत्र जन्म से पितरों के ऋण से मुक्ति में होती है। इस अवसर पर नंद बाबा इतने खुश हुए कि 2 लाख गायों का दान किया। धेनु नाम नियते प्रादात विप्रभ्यः समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नघ सात कौम्भांबरावृतान। वैदिक मंत्रों का पाठ हो रहा है। सूत मागध बंदी जन गान कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग वेद घोष कर रहे हैं। पूरा वातावरण पुलकित हुआ। 5 वर्ष की बालिका से लेकर 90 वर्ष की वृद्धा तक सभी गोपियों ने 16 श्रृंगार किए। सबने पचरंगी लहंगा फरिया पहने, सब सज धज कर मैया यशोदा के द्वार पर गईं। नंदालयम सवलिया ब्रज तिर्विरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोदर हार शोभा। नंदालयम सवलिया ब्रज तिर्विरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। नंदालय में जाकर सब लाला को आशीर्वाद देती हैं। बड़ा ही विलक्षण आशीर्वाद है। ता आशीषा प्रयुंजनाश चिरम पाहित बालकी, हरिद्राचूर्ण तेलाद्भि सिंचिन्त्यो जनमुज्जगो। गोपियाँ कहती हैं यशोदा जी हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा लाला हजारों वर्षों तक हमारी रक्षा करे, हमारा लालन पालन करे। नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गौधनम, सूतमागध वंदिभ्यो एने विद्योपजीविनः, सूतमागध वंदिभ्यो एने विद्योपजीविनः। आज नंद बाबा का मन इतना विशाल हो गया कि लाला के जन्म उत्सव में अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। सूत मागध बंदीजन इतने बहुमूल्य रत्न आभूषण नंद बाबा के घर से भर भर कर ले जा रहे हैं कि जिसे जो चाहिए नंद बाबा वही दे रहे हैं। रोहिणी माता अभी तक उत्सव में नहीं शामिल हुई हैं। ऐसा शास्त्रों में आता है कि अगर पति संकट में हो तो पतिव्रता स्त्री को किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाना चाहिए। इसलिए रोहिणी माता खिड़की के पास खड़ी खड़ी देख रही हैं, लेकिन गई नहीं। पर नंद बाबा ने देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों रोहिणी माँ के पास गए और जिद करके लिवा लाए। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, विचरत दिव्यवा सहस्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी माता भी उत्सव में शामिल हो गईं
और लाला को गोद में लेकर खूब आशीर्वाद दिया। उनके आने से सब लोग बड़े खुश हुए और सबकी आंखों में बहाव के आंसू आ गए। सबने उनके साथ मिलकर बड़ा आनंद मनाया। भगवान भोलेनाथ भी ये दृश्य देख रहे थे। वो भी आए और ब्रज में खूब ठुमका लगाए। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। इस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अचानक नंद बाबा को ध्यान आया, जो हम प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करते हैं वो कर देने की तारीख निकल गई। अगर समय पे कर नहीं पहुंचा तो न जाने क्या उपद्रव खड़ा कर देगा। इसलिए कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंपकर नंद बाबा मथुरा पहुंचे। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गताः गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गताः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरु दुहा नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरु दुहा। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया, लेकिन कर देते हुए वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी नंद बाबा को देखते ही चिंतित हो गए। सोचा मैं तो अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके घर छोड़कर आया हूँ और नंद बाबा मथुरा में डोल रहे हैं। अरे मेरे लाला पर कोई संकट ना आ जाए। कर देकर नंद बाबा जैसे ही मथुरा से बाहर निकले कि रास्ते में ही वसुदेव जी मिल गए। अरे नंद बाबा राम राम। नंद बाबा बोले भैया वसुदेव राम राम, कहो कैसे हो। वसुदेव जी बोले हम तो बिल्कुल ठीक हैं, पर बाबा तुम कैसे हो। अरे तुम भले ही नाय बताओ, पर मोको सब खबर लग गई कि तेरे या बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में छोरा भयो और तूने मोको खबर तक नहीं दई। तू कैसो मेरो मित्र है। नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले वसुदेव भैया तू बुरा मत मानियो, छोरा तो मेरे निश्चित भयो, पर जब तेरे बारे में मैंने सुनी कि तेरे 8 छोरा भये और यह पापी कंस ने मार दे और एक छोरी भई सो आकाश में उड़कर चली गई, ये सब बातें सुनने के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जो एक लाला की खुशी तेरे सामने प्रकट करूं। अहो हे देव की पुत्रः कंसेन बहवो हतः अहो हे देव की पुत्रः कंसेन बहवो हतः एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गतः। अब देखिए वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, परंतु वो नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है, पर वो वसुदेव जी के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं। मैत्री ऐसी ही होनी चाहिए। दोनों अपने दुख सुख की चर्चा एक दूसरे से कर रहे हैं, एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं। पर वसुदेव जी को तो लाला की चिंता पड़ी है, इसलिए बोले बाबा मैं ज्योतिष को पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि आजकल तेरे ग्रह ठीक न है। तेरे ग्रह तो ये कह रहे हैं कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होइबे वारो है, सो तो इधर उधर मत डोलियो, तू तो जल्दी जाकर अपनो गोकुल संभाल। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः
नेह स्तेयं बहुतीर्थं सन्तुष्पातश्च गोकुले। नेह स्थेयं बहुतीर्थं सन्तुष्पातश्च गोकुले। जो गोकुल में उत्पात होने की बात करी, सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज भई, माला सटकाते घर को बाजे। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। नंदः पथिवचः सौरेन मृषेति विचिन्तयन्। नंदः पथिवचः सौरेन मृषेति विचिन्तयन्। हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संकितः। हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संकितः। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव जीवन में कबो झूठ ना बोल्यो। यदि वाने शंका व्यक्त करी है तो निश्चित ही कोई ना कोई उत्पात होइवे वारो होइगो। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। भजन करते करते नंद बाबा तो घर को भागे, लेकिन नंद बाबा घर पहुंच नहीं पाए, तब तक कन्हैया की मासी जी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती बाल घातिनी पूतना बड़ा दिव्य रूप बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने ब्रज में आ गई हूँ। पूतना के इस सौंदर्य को जो भी देखता है वो देखता ही रह जाता है। गोप्यः श्रियं दृष्टमिवागतां पतिं। गोपियों का झुंड बधाई देने के लिए जा रहा था। पूतना समझ गई कि काऊ के पूत के जन्म की बधाई जा रही है और मेरो नाम है पूतना। देखूं तो कौन को पूत भयो है। सो माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप बनाकर गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन में पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया यशोदा को बधाई दे रही थीं, तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ किया। अरे यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। अरे मैंने जैसे सुनी कि तो या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं खुशी के मारे बावरी है गई। घर के सब काम काज छोड़े और दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मोहड़ो देखवे को चली आई। अब तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के का देख रही है, मोय ना पहचानो। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, ये मेरी बहिना कहाँ से आई गई। आज से पहले याकी मैंने सूरतों नहीं देखी, पर जब इतने प्यार से बधाई लेकर आई है तो होएगी कोई जान पहचान की खास बहन, नाय सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी कोई और होएगी दूर के नाते की। अब मैं एकदम प्रश्न कर दूं कि तू कौन है, मैंने नाय पहचानो तो बेचारी बुरा मान जाएगी। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन में सशंकित हो रही हैं और ऊपर से स्वागत कर रही हैं। अरे आओ आओ बहनाओ, तुम सबन के आशीर्वाद से आशीर्वाद को चमत्कार है, नहीं तो मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। बहन अब तू जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद देकर आ, फिर बाद में मैं तो से बात करूंगी। पूतना ने पूछा, कहाँ है तेरो लाला। मैया ने इशारों कर दियो कि देख वह पालने में अभी हाल ही सोआयो है, तुम जगइयो मत। पूतना पालने की तरफ चल पड़ी। भगवान ने पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से देखा, ओह मासी जी आ रही हैं।
तो पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद की, इसके बहुत सारे महात्माओं ने अर्थ दिए हैं। विबुद्धितां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलते क्षणाः। जैसे ही कृष्ण ने आंख बंद की, पूतना को मौका मिल गया। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और उसने लाला को उठाया और अपने स्तन से लगाया। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावध। गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीडितत् प्राणेः समं रोषसमन्वितोऽपिवत्। जैसे ही उसने अपने स्तन से लाला को लगाया तो बड़ी खुश हो रही थी कि अभी 1-2 घूंट पिएगा और मर जाएगा, मैं पटक कर उड़ जाऊंगी। लेकिन कन्हैया तो खींचे ही चले जा रहे थे। पहले तो कन्हैया ने पूतना का जहर पिया, फिर कन्हैया ने पूतना का दुग्ध पिया। जब दुग्ध खत्म हो गया तब कन्हैया ने पूतना के प्राणों को भी खींचा। जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचा तो पूतना की ऑक्सीजन बंद होने लगी। घबरा करके चिल्लाई, अरे लाला छोड़, मैं तुझे मारूंगी नहीं, छोड़ दे मुझे, मुंच मुंच। जब ऐसे चिल्लाई तो मात्र 7 दिन का कन्हैया बोल पड़ा, मासी जी मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। एक बार पकड़ लूं तो फिर किनारे लगाकर ही छोड़ता हूँ। सा मुंच मुंचाल मृत्यु प्रभासिणी निष्पिज्ञमाना खिल जीव मरमणि। सा मुंच मुंचाल मृत्यु प्रभासिणी। पूतना बार बार चिल्लाती रही, लेकिन भगवान ने कब छोड़ा, जब उसके प्राणों को भी पी गए। पतमानोऽपि तद्देह श्री गव्यूतन्तरद्रुमान्। पतमानोऽपि तद्देह श्री गव्यूतन्तरद्रुमान्। चूडयामास राजेन्द्र महदासी तद्भुतम्। चूडयामास राजेन्द्र महदासी तद्भुतम्। गिरते गिरते अपने विशालकाय शरीर से 6 कोस के भीतर जितने भी वृक्ष थे सबको कुचल करके चूर्ण बना दिया। फिर सारे ब्रजवासी दौड़ कर आए, पूतना के ऊपर नसेनी लगा करके लाला को नीचे उतारा, मैया को दिया। मैया ने हृदय से लगाकर लाला को दुग्ध पान कराया। जब लाला ने दुग्ध पी लिया तब मैया को सांत्वना मिली कि लाला ठीक है। तब तक गांव की बड़ी बूढ़ी माताएं आ गईं और कहने लगीं कि तेरे लाला ने राक्षसी को छुआ है तो तेरा लाला अपवित्र हो गया है, इसलिए पहले चलकर इसको पवित्र कर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसके नाम से सारी दुनिया का अमंगल दूर हो जाता है, उसका अमंगल दूर करने के लिए सब गोपियाँ लाला को लेकर गौशाला में पहुँची और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरोज सार्वकम्। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरोज सार्वकम्। रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशंगे सुनामभिः। वहाँ पहले कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर उनके अंगों पर गौरज लगाई और फिर लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु। श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। मैया कन्हैया को गोद में लेकर खड़ी थी और एक गोपी
कन्हैया का ही नाम लेकर कन्हैया को ही झाड़ा दे रही थी। ऋषिकेश भगवान तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण भगवान तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें, श्वेतद्वीप के अधिपति तुम्हारे चित्त की और यज्ञेश्वर भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करें। खेलते हुए की गोविंद रक्षा करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान गोद में लेटे हुए हंस रहे थे, मानो कह रहे हों कि लो मेरे ही नाम से मुझको ही झाड़ा दिया जा रहा है। इधर कन्हैया को माताएं झाड़ा देकर के घर ले आईं और तब तक नंद बाबा गोकुल पहुंच गए। जब ग्वालों ने बताया तो नंद बाबा पूतना के विशालकाय शरीर को लेकर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर सब ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े कर उसका अंतिम संस्कार किया। जब पूतना का शरीर जला तो उसके शरीर से सुगंध निकली। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभा, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभा, उत्थिताः कृष्ण निर्भुक्त्वा सपद्याहत पापमनः, उत्थिताः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पूतना का शरीर जलाया गया तो उसके शरीर से बहुत अच्छी सुगंध निकली। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज पूतना तो राक्षसी थी, फिर इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भले ही वो भगवान को मारने आई थी, लेकिन भगवान ने उसका दुग्ध पान किया था, जिससे उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो गए थे। अरे जिसके नाम से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, उसे इसने गोद में उठाकर दुग्ध पान कराया था, इसलिए इसके सारे पाप धुल चुके थे। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयाप हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना न नाम अच्छा, न काम अच्छा, बाल घातनी थी, न बिरादरी अच्छी थी, राक्षसी थी, न भोजन अच्छा था, रक्त पीती थी, लेकिन इसने एक काम अच्छा किया था, स्तनम दत्वाप सदगतिम, इसने भगवान को अपनी गोद में लेकर दुग्ध पान कराया था। या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्ण्यार्भग मद्भुतम, या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्ण्यार्भग भग मद्भुतम, शृण्वा श्रद्धया मृत्युर गोविंदे लभते रतिम, शृण्या श्रद्धया मृत्युर गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना के मोक्ष की कथा को सुनता है, उसके जीवन की ग्रंथियों का नाश होता है और भगवान के चरणों में उसको रति प्राप्त होती है। समय बीता, धीरे धीरे कन्हैया थोड़े बड़े हुए। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया तो मैया उत्सव मनाने लगी। गोपियों को बुलाया गया। यशोदा माँ ने कहा कि देखो बहनाओं, कोई ज़्यादा तेज मत बोलियो, कन्हैया अभी हाल ही सोए हुए है, जग जाएगो। तो गोपियों ने कहा कि अब जब हम आई हैं तो नाच गाना तो करेंगी। तो यशोदा मैया ने कहा तो फिर थोड़ी देर रुको, मैं लाला को कहीं सुला दूं, फिर नाच गाना करियो। तो बाहर बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया, लटका दिया, और आंगन में जितने माट मटका थे सब उस बैलगाड़ी के ऊपर रख दिए। नाच गाना होने लगा। कन्हैया ने देखा
कि जिसके ताएं नाच गाना हो रहे हो है वही बाहर लटका है। पहले तो रोए, क्योंकि बच्चों का तो सबसे बड़ा बल होता है बाला नाम रोदनम बलम, पर किसी ने नहीं सुनी। नैवा सुनोद वैरुदतम सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणाबुदच्छिपत। जब किसी ने नहीं सुना तो रोते रोते उस बैलगाड़ी में लात मारी, आकाश में उड़ी चली गई। सब माट मटके फूट गए। उस गाड़ी में सकटासुर बैठा था, नीचे गिरा, दब के मर गया। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोद में उठा लिया, सोचने लगी गाड़ी कैसे उड़ी। बच्चों ने बहुत कहा कि मैया तेरे लाला ने ही पैर की ठोकर मारकर गाड़ी उड़ा दी, लेकिन माँ यशोदा मानी नहीं। बच्चों को भजा दिया कि बच्चों की बातें झूठी होती हैं। रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशया। सब आपस में बातें करते हैं कि ये बच्चे हैं, बच्चों की बातें तो झूठी होती हैं। न ते श्रद्धे रे गोपा बाल भाषित मिथ्वत। एक बार मैया कन्हैया को उछाल उछाल कर खिला रही थी। जब तक उछालती है तब तक कन्हैया हंसते हैं, जब उछालना बंद कर देती है तो रोने लगते हैं। मैया ने सोचा कि कब तक उछालूं। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में लेकर दुग्ध पान कराया, दूध पिलाने लगी। कन्हैया दूध पी रहे थे। जब तक दूध पीते पीते देखा कि तृणावर्त नाम का एक दैत्य चक्रवात का रूप धारण किए चला आ रहा है। कन्हैया ने सोचा कि मैया के तो उछालते उछालते हाथ दुखने लगे थे, लेकिन मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया है। अब मैया गोद से उतारे तो मैं खटोले पर बैठूं, लेकिन उतार ही नहीं रही। इसलिए भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाया। मैया ने सोचा कि लगता है लाला ने दूध ज़्यादा पी लिया, इसलिए नीचे उतार दिया कि लाला थोड़ा खेल कूद के दूध हजम कर ले, फिर मैं तुझे गोदी लूँगी। भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादध्यो जगता मास कर्मसु। मैया को भ्रम हो गया। लाला को पालने में लिटा करके अंदर चली गई। इधर तृणावर्त को मौका मिल गया, कन्हैया को उठा के आकाश में उड़ गया। पूरा ब्रज प्रदेश कन्हैया ने घूम लिया और जब मथुरा की तरफ बढ़ा तो मुहूर्तम अभवत गोष्ठम, मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसातम सावृतम। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त ने सोचा कि लगता है यशोदा के आंगन से काला पत्थर उठा लाया। कन्हैया ने वजन बढ़ाते बढ़ाते कहा कि बेटा चल तुझे पत्थर से ही पटकूंगा। तमंतरिच्छात पत्तम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वयवम करालम। तृणावर्त का सिर पत्थर से टकराया और उसका गोविंदाय नमो नमः मर गया। तृणावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ। मैया दौड़ करके आई, गोविंद को गोद में ले लिया। विचार करने लगी, हे भगवान, अब हमको पक्का भरोसा हो गयो कि कोई काहू को नाय मारे, सब अपने आप ही मर जाएं। सब अपने कर्मों से मरते जाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो रोज रोज कोई ना कोई चला आता है। इस तरह अपने मन को समझाती है। एक बार यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। कन्हैया इतना दूध पिए जा रहे थे कि छोड़ ही नहीं रहे थे। तो मैया ने तलवे में गुलगुली की। कन्हैया हंसने लगे। स्तनपान करना छोड़ दिया, लेकिन जब हंसे तो माँ को भगवान के मुख में सारे संसार का दर्शन हुआ।
मानो भगवान कहना चाहते हैं कि माँ, तेरे इस स्तनपान करने से सिर्फ मैं ही नहीं, सारा संसार तृप्त हो रहा है। धीरे धीरे कन्हैया और बड़े होने लगे। समय बीतता गया, 1 वर्ष के करीब हो गए।